हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू हॉरिजॉन एकेडमी, माई सेल्फ एस के शेरगिल। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास आप देख लीजिए जिसमें हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन किया था। आज की क्लास में सीधा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बड़े ही बेहतरीन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मैंने डाले हैं। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन करते जाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, जहां आप फंसेंगे फिर वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023 का क्वेश्चन है ये। इजी क्वेश्चन है। आपको पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है और पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है जब उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15, ये पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है। अब मुझे पता है कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन का अगर हम डेरिवेटिव करते तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाती, तो हम इसका डेरिवेटिव करके यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12t, ठीक है, प्लस 20। ओके, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास। एक्सेलरेशन आ जाएगी यहाँ से 6t माइनस 12। अब सवाल पे वापस लौटे, क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। कहता है जब इसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्सेलरेशन को कर देते हैं 0। पहले वो टाइम पता करते हैं जब इसकी एक्सेलरेशन 0 हुई है। तो यहां से हमें टाइम की वैल्यू मिलती है 2 सेकंड। तो t की वैल्यू जैसे ही 2 सेकंड होती है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 और उसी टाइम पे हमें पार्टिकल का वेलोसिटी पता करना। तो यही t की वैल्यू वापस से हम लोग वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए जरा, यहां से वेलोसिटी क्या आती है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v इज इक्वल टू, है ना, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस यहां पुट करेंगे 2 सेकंड तो आ जाएगा 24, ठीक है, प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 4 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी तब 8 मीटर पर सेकंड थी जब उसका एक्सेलरेशन घटते घटते 0 हो गया, है ना। यहां से अगर आप इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को देखोगे तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो वो डिक्रीज होगी, है ना। डिक्रीज होने पे एक टाइम की ऐसी वैल्यू आएगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई 2023 का ही क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय दिस वन। फिर से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है और आप देखिए जरा क्या पूछा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है। इसका करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, 10t माइनस 4, फिर t की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना 2 सेकंड, तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज 16। सो 16 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इजी क्वेश्चन, ठीक है जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा क्या आ रहा है हमारे पास। अ बॉल इज ड्रॉप्ड from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? बॉल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए? तो टाइम का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी अपने डिस्कशन में डिराइव किया हुआ है t, कि अगर आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टावर पे जाके जिसकी हाइट h है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, यहाँ पे जाके जब किसी बॉल को u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते तो बॉल कुछ ऐसा सा पाथ फॉलो करके ग्राउंड पे आके जब हिट करती है तो उसको जो टाइम लगता है वो टाइम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, u प्लस स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, डिवाइड बाय g। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, इसी सेम फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे अब यूज करेंगे और अपना आंसर निकालते हैं। देखिए जरा लेकिन यहां पे जो बॉल है वो किसी टावर से रिलीज नहीं करी गई है। यहां पे एक बैलून है जो कि ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से। उस ऊपर जाते हुए बैलून में से बाहर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, बैलून जब ऊपर 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसके अंदर जो पर्सन है जिसने बॉल को ड्रॉप किया है वो भी 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, तो उसके बॉडी पार्ट्स भी 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे थे। तो जब उसने बॉल को ऐसे करके ड्रॉप किया तो उसके हाथ की वेलोसिटी ही बॉल को मिल गई। तो बॉल को भी कितना वेलोसिटी मिल गया अपवर्ड डायरेक्शन में, 7 मीटर पर सेकंड, और बॉल कुछ इस तरीके का ये वाला पाथ फॉलो करके नीचे आके गिरेगी, बैलून ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। देखिए जरा क्या आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। यू का वैल्यू हमें 7 दे रखा है, ठीक है, प्लस यहां देखेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा u का स्क्वायर, है ना, 49 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 भी यूज कर सकते हैं, 9 भी यूज कर सकते हैं, हमने 9.8 भी यूज कर सकते हैं, हमने 9.8 यूज किया, इंटू एच का वैल्यू दे रखा हमें 60।
ठीक है जी। एंड डिवाइड बाय जी का वैल्यू यहाँ पे फिर से नीचे भी कितना यूज कर लेंगे 9.8। तो यहाँ से टी आ जाएगा हमारे पास, देखिए जरा टी क्या आ रहा है 7 प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास 49, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से अगर आप देखोगे तो 12 इंटू 98 आ जाएगा, ठीक, डिवाइड बाय फिर से 98 आ जाएगा नीचे। यहाँ से हम 49 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से 49 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 7 प्लस 7 स्क्वायर रूट 1 प्लस यहाँ बच जाएगा हमारे पास 24 यानी कि 25। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 25 आ जाएगा। यहाँ 9.8 एज इट इज रहेगा, यहाँ पूरा का पूरा 25, तो रूट से बाहर आके ये हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे 9.8 तो है ही, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 35 और 7 42 अपॉन 9.8, ठीक है। तो t की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 9.8, ठीक है। तो ये 4.2 सेकेंड अप्रॉक्स 4.2 सेकेंड या 4.3 सेकेंड के अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में इतना समय लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम अप्रोच पे है। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक गैस बैलून है जो कि ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अगर उसमें से उस गैस बैलून में से किसी भी पार्टिकल को, किसी भी स्टोन को बाहर ड्रॉप करोगे तो जो गैस बैलून की वेलोसिटी है वही उस पर्टिकुलर पार्टिकल को मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम ही सिनारियो यहाँ पे है, एक गैस बैलून है, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 75 मीटर की हाइट पे पहुंचते ही उस बैलून में से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, ठीक है। बैलून उसी वेलोसिटी से ऊपर जाता रहा। द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, तो स्टोन जैसे गिराया गया, स्टोन कितने टाइम में नीचे आके हिट किया, इतने टाइम में बैलून तो ऊपर जाता रहा। तो वो कह रहा है कि जब ग्राउंड पे आके स्टोन ने हिट किया उतने टाइम में बैलून कितना ऊपर जा चुका था ग्राउंड से, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वही टाइम वाला फॉर्मूला निकालते हैं। पहले तो ये पता करते हैं कि कितने टाइम में आके वो ग्राउंड पे हिट किया, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा, यू प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाय जी, ठीक है जी। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो u का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना दे रखा है 10 प्लस स्क्वायर रूट, यहां भी u का वैल्यू पुट कर देंगे 100 प्लस 2 इंटू, और यहां देखिए जरा क्या आ रहा है हमारे पास, हाँ g का वैल्यू 10 यूज करना है, h का वैल्यू 75 है, ओके, डिवाइड बाय नीचे 10 आ जाएगा। यहां से t देखिए जरा क्या आ रहा है 10 प्लस ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा ये रूट के अंदर 1600 बन जाएगा एंड डिवाइड बाय 10, ठीक। तो यहां से t की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये 40 प्लस 10, हाँ 5 सेकंड यहां से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोन है उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड, और उन 5 सेकंड में बैलून कुछ और ऊपर चला जाएगा। तो हम डायग्राम से देखते हैं, जरा डायग्राम से देखेंगे, ये वो हाइट है जब बैलून से स्टोन को ड्रॉप किया गया, ये वो वाली हाइट है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे बैलून ने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन ऐसा सा पाथ फॉलो करके नीचे आके गिरा, स्टोन को यहाँ नीचे आने में कितना समय लगा 5 सेकंड, लेकिन इतने समय में ये जो बैलून था मान लीजिए वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो बैलून ने फर्दर ये 5 सेकंड में कुछ डिस्टेंस निकाला होगा। हम पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस निकाला, इस डिस्टेंस को d बोल देते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी h तो है, तो ये d डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बैलून की कितनी है 10 मीटर पर सेकंड इनटू बैलून यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लिया, जितना टाइम स्टोन को नीचे आने में लगा, कितना 5 सेकंड। इसका मतलब 50 मीटर बैलून फर्दर ऊपर जा चुका था। 75 मीटर पे तो वो पहले ही था, क्योंकि h की वैल्यू हमने कितनी यूज करी है 75, ठीक है। तो टोटल जो ग्राउंड से उसकी हाइट हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल h लिख लेते हैं, दैट इज d प्लस कैपिटल H, तो वो हो जाएगी हमारे पास 50 प्लस 75 मीटर, तो वो पहले ही था। तो टोटल आंसर हमारे पास यहाँ पे 125 मीटर आ जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं प्रॉब्लम में, देखिए जरा ऑप्शन देखिए, 2026 का जेईई का सवाल है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यूजली ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कि क्लास में प्रैक्टिस करवाए ही जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहां से हम लोग ऑप्शन 4 को टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास, देखिए जरा। हाँ जी, ये भी जेईई 2026 की प्रॉब्लम है, देखिए जरा, बढ़िया सी प्रॉब्लम है। ये क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है जो t इज इक्वल टू 0 पे मूव करना शुरू करता है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट विद टाइम उसका दे रखा है उन्होंने 4t क्यूब माइनस 3t। पार्टिकल के बारे में 3 से 4 चीजें पूछ रखी है। क्या दे रखा है, द पार्टिकल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन 0.866 सेकेंड लेटर, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये पार्टिकल की पोजीशन है। अच्छा, पार्टिकल ने ओरिजिन से शुरू किया, तो जब वापस वो ओरिजिन पे आएगा तो इसको कर देते हैं 0, 4t क्यूब माइनस 3t। यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहे तो t आ जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 3
3, ठीक है। और यहाँ से एक तो टी की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी टी की वैल्यू इसको इक्वेट करके आ जाएगी 4t² - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से t² हमारे पास आ रहा है 3/4, यानी t² इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। 0.75 का जब हम रूट लेते हैं तो वो 8.66 अराउंड के 66 सेकंड के अराउंड ही आ जाएगा, अप्रॉक्स 0.866 सेकंड। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा है सही। पार्टिकल वापस एक तो t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे था और उसके बाद 0.866 सेकंड बाद लौटा है। पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है पार्टिकल जब टर्न लेता है तो वो मोमेंटली रेस्ट पे आता है। इसका मतलब जब पार्टिकल ने टर्न लिया होगा तो वो रेस्ट पे आया, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, उसको 0 कर देते हैं, तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे आके पार्टिकल ने टर्न लिया है या पलटी मारी है, ठीक है। तो देखिए जरा, ओके, तो फिर से x इज इक्वल टू 40³ माइनस 3t दे रखा है। इसका डेरिवेटिव करिए जरा, वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12t² माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको 0 कर देते हैं तो 12t² माइनस 3 यानी कि t इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 3/12 यानी 1/4 यानी कि 1/2 सेकंड। इसका मतलब जैसे t की वैल्यू 1/2 सेकंड होती है तो पार्टिकल ने टर्न लिया है, ये टर्निंग पॉइंट का टाइम है। लेकिन सवाल के जो सेकंड ऑप्शन में बोला गया है वो देखिए जरा एक बार, क्या बोला गया, द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहता है कि जब उसने पलटी मारी तो वो ओरिजिन से कितना दूर था। अब किस टाइम पे पलटी मारी ये तो पता है, लेकिन उस टाइम पे ओरिजिन से कितना दूर था वही टाइम की वैल्यू पोजीशन में पुट कर देते हैं। बहुत ईजी है, ठीक। तो यही टी की वैल्यू जो है अगर हम यहां रख देंगे तो हमें एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि पार्टिकल कितनी दूर है। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, है ना, टी का क्यूब करना है तो 1/2 है ना, तो ये 1/8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस 3/2 आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। तो इसका मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे, लेकिन है तो 1 यूनिट अवे ना, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारे पास सही है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो जरा, बी ऑप्शन अगर सही है तो डी तो गलत हो गया, क्योंकि डी में वो बोल रहा था पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पे पार्टिकल 1 यूनिट अवे ना कि 0.5 यूनिट, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सी ऑप्शन चेक करने के लिए हमें वेलोसिटी का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए। तो ये देखिए जरा, ये रही वेलोसिटी, ठीक है, इसका करता हूं मैं डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास 24t, ठीक है। इसमें t की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, यानी कि नॉन नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास सही है, ठीक है। अब लास्ट वाला ऑप्शन और देख लीजिए। वैसे तो हमें सही आंसर अपना मिल गया है कि ए बी सी ऑप्शन सही है, वो आंसर हमें मिल गया, लेकिन एक बार देखिए ई वाले ऑप्शन को और रीड कर लीजिए। द पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन अगर नॉन नेगेटिव है तो पार्टिकल मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। पार्टिकल के मुड़ने के लिए उसकी वेलोसिटी का 0 होना जरूरी है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जरा अगले क्वेश्चन की ओर पढ़िए जरा। ये भी जेईई मेंस 2026 का ही सवाल है। रीड द क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ये। कह रहा है वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप begins to fall. The height at which the fourth drop will be from the ground at the instant when the first drop strike the ground. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा कैसे करेंगे हम लोग। ये मान लीजिए वो हाइट है जहां से ड्रॉप्स को गिराया जा रहा है, ठीक है, ये वो वाली हाइट है। ओके तो ये हमारे पास है, ये वो हाइट है जहां से इनको गिराया जा रहा है, ठीक है। 5 4 3 2 और एक लाइन और खींचते हैं ताकि हम ग्राउंड लेवल को भी डिनोट कर लें। ये हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है जी। पहली ड्रॉप यहां पहुंच चुकी है, छठी ड्रॉप यहां से गिराई जा रही है। इसके लिए टाइम लिख लेते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अच्छा, इसके लिए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो इस पहली ड्रॉप को यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, पहला काम हमारा ये है कि वो निकालना, ठीक है। ये जो हाइट है जहां से इसको गिराया गया है वो हाइट हमें 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में कितना टाइम लगा वो सबसे पहले हम निकालते हैं। ये 5 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। देखिए जरा थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, h माइनस एच इज इक्वल टू -12 g टी स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा पहली ड्रॉप को नीचे आने में, ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगा। इसकी जगह 5 इज इक्वल टू हाफ, जी की जगह 10,
इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टी का वैल्यू 1 सेकेंड। इसका मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको ग्राउंड पे हिट करने में कितना टाइम लगा, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है जी, और जो बाकी ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे गिराई जा रही हैं। ठीक है, तो पहली ड्रॉप को अगर 1 सेकंड लगा, ये टी इज इक्वल टू 0, तो बीच में 5 ड्रॉप आई हैं, तो पांचों ड्रॉप में 1 सेकंड को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये वाली जो ड्रॉप है इसको नीचे गिरे हुए 0.2 सेकंड हो चुके हैं। ये पांचवी ड्रॉप है, ये चौथी ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है और ये पहली ड्रॉप। पहली ड्रॉप को 1 सेकंड हो चुका है, इसको 0.2 सेकंड, इसको 0.4 सेकंड, इसको 0.6 सेकंड और जिसको 0.8 सेकंड, क्योंकि सारी की सारी ड्रॉप जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे फेंकी जा रही है। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी है उनकी कि पहली ड्रॉप हिट कर चुकी है, छठी ड्रॉप अभी जस्ट गिराई जा रही है। ठीक है, और इसके रास्ते में ये वाली सारी ड्रॉप्स हैं। अब ध्यान से देखिए जरा, ये है 6th, ये है 5th ड्रॉप, ये है 4th ड्रॉप, ये है 3rd, ये है 2nd ड्रॉप और ये है 1st ड्रॉप जो कि ग्राउंड पे आके हिट कर चुकी है। हमसे सवाल में पूछा है कि जब 6th को गिराया जा रहा है, 1st आके हिट कर रही है, उस टाइम पे चौथी ड्रॉप कहां है। तो चौथी ड्रॉप का पहले तो हम ये निकालते हैं कि वो कितना नीचे गिर चुकी है, फिर ग्राउंड से उसकी हाइट पता कर लेंगे 5 में से माइनस करके। ठीक है, तो पहले स्मॉल h निकालते हैं। स्मॉल h निकालेंगे चौथी ड्रॉप के लिए, जिसको हम h4 भी बोल सकते हैं। h4 आपके पास आ जाएगा हाफ, g की जगह 10, अच्छा t की जगह। इसका टाइम देखिए जरा, इसको कितना टाइम हो चुका है गिरे हुए, 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो यानी 4/10 कर देते हैं हम इसको, 4/10 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, g की जगह पे 10 है, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहां से अगर ध्यान से देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 यानी कि 0.8 मीटर। इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो चौथी ड्रॉप है वो ऊपर से 0.8 मीटर नीचे गिर चुकी है, लेकिन ग्राउंड से ये कितना है ये हमें बेसिकली बताना है। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, 5 में से स्मॉल h को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0.8, 4.2 आंसर यहां से आ जाएगा इसका। ठीक है, 5 तो टोटल हाइट है, टोटल हाइट में से स्मॉल h को माइनस करना है जो कि 0.8 है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल, A paratroopers jumps from an aeroplane and open a parachute after 2 seconds of the free fall, ठीक है, and start deaccelerating with 3 meter per second square at 10 meter height from the ground, descending with the help of parachute. The speed of the paratrooper is 5 meter per second. The initial height of the aeroplane is, ठीक है, 3 पार्ट में इस जर्नी को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये वो जगह है जहां से उसने जंप किया है। जंप करने के बाद 2 सेकंड के लिए वो फ्री फॉल में था। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 2 सेकंड में वो फ्री फॉल में था। 2 सेकंड बाद उसने अपने पैराशूट को ओपन किया और ओपन करके अपनी स्पीड को थोड़ा सा घटाया, डीएक्सेलरेट हुआ। किस रेट से वो भी बता दिया गया है। ये वो वाला जर्नी हो गया जब वो डीएक्सेलरेट किया। ठीक है, डीएक्सेलरेट करते करते जब वो ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, ये हाइट उसने दे रखी है, कितनी हाइट, 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पे था जब ग्राउंड से, तब उसकी यहां वाली स्पीड बता रखी है, कितनी बता रखी है हमें, 5 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि ये स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा है द इनिशियल हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो जिस एरोप्लेन से उसने जब यहां से जंप किया है, रेस्ट से जंप किया, तो इसको हम 0 ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके, ठीक है, फ्री फॉल यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी को ट्रीट करके हम बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि यहां तक आने में टाइम कितना लगा या फिर ये वाला डिस्टेंस कितना उसने निकाला है। ठीक है जी, ये हम पता कर सकते हैं यहां से। ओके, सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि 2 सेकंड, खैर उसने टाइम तो दे रखा है कि यहां से यहां आने में उसको टाइम कितना लगा। इस जर्नी के लिए टाइम लगा उसको 2 सेकंड। तो इस टाइम के लिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना निकाला। इसको लेट से मैंने h1 बोल दिया और इस जर्नी के लिए इसको मैंने h2 बोल दिया। ठीक है, h1 h2 निकालना हमारा मेन मुद्दा है, ताकि तीनों को ऐड करके एरोप्लेन की इनिशियल हाइट पता करी जा सके। देखिए h1 कैसे निकाला जाएगा। h1 के लिए थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, h1 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, हाफ gt स्क्वायर। h1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, t यानी कि 2 सेकंड, तो 4 आ जाएगा हमारे पास। यहां से आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मीटर वो फ्री फॉल में था। ठीक है, विदाउट पैराशूट जब उसने जंप किया, तो ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है 20 मीटर। h1 की वैल्यू, h1 हमें यहां से आ गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, फिर जैसे ही यहां पहुंचता है तो फिर वो पैराशूट ओपन करता है। अच्छा, पैराशूट ओपन करके फिर ये डिस्टेंस h2 निकालता है विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, है ना। तो ये h2 डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहां वाली वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और यहां वाली वेलोसिटी फिर से इसी जर्नी के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने जैसे 5 बोल दिया, तो इसको लेट से मैंने v बोल दिया। ठीक है, तो v निकाल सकते हैं। v हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, v इज इक्वल टू u प्लस, u की वैल्यू 0 है ना, और डी एक्सेलरेट हो रहा है वो, नहीं सॉरी फ्री फॉल में है ना, तो इसको हम ले लेंगे माइनस, ये g की वैल्यू 10 ले लेंगे, t की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v का वैल्यू 20 मीटर
पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई हमारे पास। यानी यहाँ पे जब था तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पैराशूट की हेल्प से वो डीएक्सेलरेट हुआ। डीएक्सेलेशन का रेट भी दे रखा है, वो भी दे रखा है हमें -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 से स्पीड उसकी घट के 5 होगी इस रेट से। इस यहां से स्पीड घट के जब 5 हुई है इस रेट से, तो ये h2 डिस्टेंस हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए जरा कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s की जगह पे हम h2 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। फाइनली उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 का स्क्वायर माइनस शुरू में कितनी थी 20 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस a की वैल्यू 3, h2 हमें निकालना है। क्लियर, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6, है ना, और यहाँ आ जाएगा h2। ये देख लीजिए कितना आ जाएगा 375, माइनस का एक माइनस उधर भी है, -6 इंटू h2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 375 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू h2। ये अप्रॉक्स 62.5 मीटर के अराउंड आएगा हमारे पास h2। ठीक है जी, ये हमारे पास h2 आ गया। क्लियर, इसका मतलब है h1 भी पता चल गया, h2 भी पता चल गया। तो ये हमारे पास जो h2 है ये बेसिकली आया हमारे पास 62.5 मीटर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 20 मीटर है, ये 62.5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तीनों को ऐड कर देते हैं, 20 और 10 30, 30 और 62 92। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ से टिक कर देंगे। बहुत बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल था ये, सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें, और कंसेप्ट ये था कि आपको पता होना चाहिए कि जब वो एरोप्लेन से जंप करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमें 0 लेना है, वो फ्री फॉल में 2 सेकंड के लिए, फिर वो डीएक्सेलरेट हो रहा है इस रेट से, तो अब यहाँ पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना, अब समय सिर्फ उसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यही कंसीडर करनी है। ठीक, नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। देखिए जरा ये क्या दे रखा है, फ्रॉम 18 मीटर हाइट above the ground a ball is dropped from rest, the height above the ground at which the magnitude of the velocity equal to the मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो देखिए जरा क्या दे रखा है, 18 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ग्राउंड से ये हाइट दे रखी है 18 मीटर इस तरीके से। ठीक है, ये हाइट कैपिटल H कितनी दे रखी है 18 मीटर। जब वो बॉल नीचे गिर रही है तो हमें पता है कि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो कह रहा है कि कब जाके उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10। सिंपल सी बात है कि ऐसे नीचे गिरते 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 किस टाइम पे आके या किस हाइट पे आके उसकी जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये सवाल है। ठीक है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है। ठीक है, तो सिंपली वो ये जानना चाहता है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होता है, लेकिन क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू 10 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0। अच्छा, ये भी नेगेटिव ले लेंगे तो जिसकी वजह से 10 इंटू टी। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो t की वैल्यू 1 सेकंड आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर, अब 1 सेकंड में उसने ऊपर से नीचे तक कितना डिस्टेंस निकाल लिया, उसके लिए थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, h इज इक्वल टू हाफ, g की जगह 10, t की जगह पे 1 रख देंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आ गया 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से ये वाली जो हाइट है यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर, और टोटल कितना था 18 मीटर। तो ग्राउंड से अगर ये हाइट देखी जाएगी तो 18 माइनस 5 यानी कि ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर। तो आंसर इसका आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है जी, इसका मतलब ग्राउंड से 13 मीटर की हाइट पे जब ऊपर से नीचे गिर रही होगी बॉल तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि एग्जैक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। समझे इस चीज को। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 2024 का क्वेश्चन, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इन सवालों में ना आपको जो चीज जिधर है उसका उधर एज इट इज डेरिवेटिव कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x dx, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस dx बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 और ये आ जाएगा 2t। ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया, यहां से हमारे पास dx बाई dt, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास t बाय x, और dx बाई dt को हमने v बोल दिया, यानी स्पीड आ गई हमारे पास t बाय x। ठीक है जी, ये स्पीड आ गई। उसके बाद ये जो स्पीड है अब फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्योंकि t और x दोनों ही वेरिएबल है तो हमें क्वोशिएंट रूल लगा देना है। तो यहां से आ जाएगा dv बाई dt, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया और इसको लेट से मैंने सेकंड इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, dv बाई dt करते हैं तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, x एज इट इज, टाइम का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टाइम एज इट इज, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाय dt आ जाएगा। ठीक है जी, बट
dx बाई डी टी वी है और v का वैल्यू t बाई एक्स है। इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ x माइनस टी इंटू टी बाई एक्स लिख सकता हूँ एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक्स इसके साथ आएगा, अच्छा नीचे एक्स था एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे आएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब। इसका मतलब एक्स की पावर -3। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 और यहां दे रखा है एक्स की पावर -n। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, जेईई मेंस 2024 का बढ़िया ही बेहतरीन सा सवाल है ये। ठीक है, आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं इस सवाल को करने की, आप इस रूट को इधर भेज के पहले एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज स्पीड निकालें फिर एक्सेलरेशन निकालें, बहुत अल्टरनेटिव तरीकों से इसको किया जा सकता है। मैंने वो अप्रोच चूज करी है जिससे जल्दी आंसर आ जाए और ज्यादा एफर्ट हमें ना करने पड़े, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन मुद्दा यही है कि कम से कम एफर्ट में आंसर को जल्दी निकाला जाए, ताकि टाइम सेव करके बाकी उन क्वेश्चन पे लगाया जाए जो क्वेश्चन हमारे लिए टफ है या जो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन है। ठीक, हाँ जी, देखिए जरा ये वाला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, A person sitting on the top of a tall building is dropping ball at regular interval of 1 second. ठीक है, find the position of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is dropped. ठीक है जी, तो मान लीजिए कि किसी h हाइट से जो भी बॉल्स हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है। ओके, किसी भी h हाइट से ये जो बॉल्स हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है। अब वो कह रहा है जब यहां से सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो मान लो t इज इक्वल टू 0 पे सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, उससे पहले और सारी बॉल्स को ड्रॉप करने का टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप तब तक हवा में होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पांचवी बॉल यहाँ है, चौथी बॉल यहाँ है, थर्ड यहाँ है, सेकंड यहाँ है और फर्स्ट यहाँ है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड बॉल है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो आपसे ये पूछा कि ये इसकी हाइट कितनी है, लेट्स से h5 बोल दिया इसको, चौथी वाली की कितनी है h4 बोल दिया हमने उसको, थर्ड वाली की कितनी है h3 बोल दिया। यही बेसिकली हमें निकालना है। देखिए अगर इसके लिए t इज इक्वल टू 0 है तो इसको गिरे हुए कितना टाइम हो चुका होगा 1 सेकंड, चौथी को कितने गिरे हुए कितना टाइम हो चुका होगा 2 सेकंड, इसको गिरे हुए कितना टाइम हो चुका होगा 3 सेकंड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग h5 आ जाएगा हाफ। ठीक है, g की जगह अगर हम 9.8 यूज करते हैं इनटू और t की वैल्यू इसके लिए, क्योंकि पांचवी बॉल को गिरे हुए अभी जस्ट 1 सेकंड हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, h4 निकालते हैं, चौथी बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 1/2 इंटू 9.8। ठीक है, इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.6 मीटर। ये h4 की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी बॉल जो है उसको गिरे हुए टोटल 3 सेकंड हो चुके होंगे। ओके, तो थर्ड बॉल के लिए जब हम निकालेंगे तो h3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 9.8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 44.1 मीटर के अराउंड आएगा। ठीक है जी, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ इरोडॉव की बहुत सारी अच्छी सी प्रॉब्लम है जो इन फ्यूचर पूछी जा सकती है, उनको डिस्कस करेंगे। ट्रेजेक्टरी वाली बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास को फॉलो करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहिए। जहां भी आप फंस रहे हैं उसको दोबारा से आप वीडियो को दोबारा रिज्यूम करके देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।